जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। भागलपुर कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण में गड़बड़ी को लेकर जिला युवा कांग्रेस कमेटी में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर जिला युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस नेता मुजफ्फर अहमद, संजय राणा एवं अमित आनंद ने संयुक्त रूप से कहा कि मतदाता पुनरीक्षण में सरकार और आयोग के गठजोड़ से भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में भारी हेराफेरी किया गया है, जिससे करीब 70,000 के आसपास मतदाताओं को होल्ड पर रखकर मतदाता सूची से बाहर करने का साजिश की है, जिससे कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों में जहां आक्रोश है, वहीं जिला युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा मतदाता पुनरीक्षण में सुधार की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि मतदाता पुनरीक्षण में सुधार नहीं किया गया तो इसके लिए कांग्रेस कमेटी विधिवत रूप से आंदोलन करेगी, जिसका काम है कि हर नागरिक को उसका अधिकार दे, और मताधिकार सबसे पहला अधिकार होता है इस भारत देश में। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने SIR कर करके जो गरीब, वंचित, शोषित समाज के जो तबके के जो लोग हैं, आप अभी कहलगांव विधानसभा का जैसे बताया कि 65,000 से ज़्यादा लोगों का नाम होल्ड कर दिया गया। कल हम कहलगांव थे कार्यक्रम में और वहाँ के ARO से हमारी बात हुई, टेलीफोनिक बात हुई। उनसे कहा कि आप एक एग्जैक्ट नंबर बताइए कि कितने लोगों का होल्ड है और वो क्यों होल्ड है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, उन्होंने एक फॉर्मेट अवेलेबल कराया जो फॉर्मेट एक्सेल में था, ना ही उसमें एपिक कोड बढ़िया से अंकित था, ना ही उसमें नाम अच्छे तरीके से अंकित था। फिर हम जब उनसे फिर बात किए और उनको कहे कि इसमें तो ये समस्या है, उन्होंने कहा कि इसको जो है आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा लीजिए तो वो नंबर आ जाएगा, फिर आप इसको काउंट कर लीजिएगा। हमने उसका पूरा फॉर्मेट का प्रिंट आउट एक निकाला वहीं पे, और उससे पता ये चला कि जो सबसे जो तबके, जो गरीब तबके हैं, जो वंचित तबका है, जो शोषित है, SC ST कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके नामों को बहुत कतारबद्ध तरीके से ऐसा लग रहा था कि एक एक वार्ड, एक एक बूथ में उनको छांटने का प्रयास किया गया। जिस तरह सरकार ने पूरे बिहार में वोटरों की चोरी का जो एक नया सिस्टम बनाया है, उसी के खिलाफ पहले भी इंडिया गठबंधन कई बार आंदोलन कर चुकी है। उसी को हम लोग जब नज़दीक से देखने लगे, खासकर कहलगांव विधानसभा में, तब समझ में आया कि ये जो मतदाता की जो सूची है, किस तरह से इसको काटी और छांटी जा रही है, किस तरह आवाम के वोट को चोरी करके बीजेपी सरकार, NDA सरकार सत्ता में बनी रहना चाहती है। ये हम लोग साफ कहलगांव विधानसभा में जब हम लोग घूम रहे थे, मतदाता से मिल रहे थे, तो कई शिकायतें आई कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम अभी तक नहीं जुड़ा है, हम तक BLO आए ही नहीं हैं, और जो पुनरीक्षण का काम है, मतदाता सूची जो बन रही है, और वो BLO घर बैठे अपना रिपोर्ट दे रहे हैं। लगभग कहलगांव विधानसभा में 70,000 वोटों की चोरी हुई है। 70,000 एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। वोटरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम इसके खिलाफ बोलना चाह रहे हैं। ये गलत है, और ये बिल्कुल सरकार चाहती है कि किसी भी तरह वोटरों को, जो हमारे वोटर हैं, जो सच्चे वोटर हैं, उनका नाम काटा जाए, जबकि नियम ये है कि घर घर जाना है, वोटरों से उनसे पूछना है, उनका साइन लेना है, 2 कॉपी लेके जाना है, उनको 1 कॉपी वापस कर देना है। लेकिन ऐसा किसी नियम के तहत यहाँ जो है BLO जो है नहीं जा रहे हैं आवाम के बीच में, वोटरों के बीच में। इसका मुझे बहुत अफसोस है, और हम लोग इसके लिए आगे कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे कि इस तरह से वोटरों के साथ अन्याय नहीं हो। और किसी भी तरह सरकार चाहती है कि हम वोट की चोरी से सत्ता में पिछले दरवाजे से जाएं। जिस तरह महाराष्ट्र में इन्होंने किया है वोटरों की चोरी, उसी तरह चाहती है बिहार में भी वोटरों की चोरी करके हम सत्ता में बने रहने चाहिए। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें